नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन गौ माता को ये छोटी सी चीज़ खिलाने से आपके जीवन में सुख, शांति व समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं की वास होती है। यदि इस दिन आप गौ माता को ये छोटी सी चीज़ खिलाते हैं तो आपका सौभाग्य सदा बनी रहेगी। दोस्तों, नए साल का आरंभ हो चुका है और इस नए साल के व्रत त्योहार का सिलसिला भी अब शुरू हो रहा है। साल की शुरुआत इस बार भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की भक्ति के साथ ही शुरू हो रही है। साल की पहली एकादशी 9 जनवरी दिन शनिवार को है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन यदि आप विधि विधान के अनुसार भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको हर कार्यों में सफलता मिलेगी और आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते चले जाएंगे। दोस्तों, इस दिन हिंदू पंचांग में बताया गया है कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पौष एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजन और उनकी सभी अवतारों की पूजा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। एकादशी सभी व्रतों में सफला एकादशी के व्रत को श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को यदि आप सच्ची निष्ठा और आस्था के साथ करते हैं तो आपको जीवन में हमेशा सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सफला एकादशी तिथि आरंभ 8 जनवरी की रात 9:40 से शुरू होकर 9 जनवरी रात्रि 7:15 तक रहेगी और इसकी पारण 10 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:21 तक पर होगा। दोस्तों, एकादशी तिथि की तरह ही सफला एकादशी की पूजा अर्चना आप करें। इस दिन आप प्रातः उठने के बाद सबसे पहले स्नान करें और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस व्रत का आप अपने मन में संकल्प लें और फिर अपने पूजा घर में गंगा जल की छिड़काव करके आप भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजन करें। सबसे पहले आप इस दिन भगवान गणेश जी की विधिवत पूजन करें और उसके बाद आप भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें। तुलसी के पत्ते, अगरबत्ती, सुपारी, फल और नारियल भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की प्रिय वस्तु होती है, इसलिए आप इन वस्तुओं को पूजा में जरूर अर्पित करें। और दोस्तों, सफला एकादशी की व्रत कथा इस दिन आप अवश्य पढ़ें। भोग अर्पित करने के बाद आप इस दिन भगवान विष्णु जी की महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें और फिर महालक्ष्मी मंत्र का 108 बार जप करें। इससे आपके जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहेगी। और दोस्तों, इस दिन शुभ अवसर पर भगवान विष्णु जी के साथ आप भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूजा करें। इस अवसर पर आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा भी करवा सकते हैं और इस दिन आप रात्रि में अवश्य जागरण करें। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन रात्रि में जागरण करती हैं उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहती है। दोस्तों, इसके बाद आप सफला एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़ें, क्योंकि कोई भी व्रत आप कर रहे हैं और बिना कथा के आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। क्योंकि दोस्तों, बिना कथा के बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है और आपका व्रत का अधूरा फल प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों, सफला एकादशी की पूजा
करने के बाद आप इस व्रत की कथा अवश्य पढ़ें या सुने। दोस्तों, सफला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। पद्म पुराण के अनुसार चंपावती नगर के राजा थे महिष्मान। महिष्मान का बेटा लुम्भक गलत कार्य करने लगा था। वह सदैव ही पाप कर्म करता था, जिससे राज्य की जनता बहुत दुखी रहती थी। लुम्भक के कार्यों से परेशान होकर महिष्मान ने उसे अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिए। अब जंगल में रहने के अतिरिक्त लुम्भक के पास कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके अत्याचारों के कारण कोई भी उसे अपने नगर में प्रवेश नहीं करने दे रहा था। अब लुम्भक जंगल में रहकर फल फूल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की रात अत्यधिक ठंड के कारण लुम्भक सो न सका। रात भर जागरण कर वह अपने पाप कार्यों पर पश्चाताप करते हुए भगवान से क्षमा मांगता रहा। इस दौरान उसने अन्न जल का एक भी दाना नहीं खाया और ना ही पिया। इस तरह अनजाने में ही लुम्भक ने सफला एकादशी का व्रत कर लिया। लुम्भक के मन में उस समय किसी तरह का छल नहीं था और वह वाकई अपने लिए बुरे कार्यों पर बहुत दुखी था। व्रत का परिणाम यह हुआ कि श्री हरि विष्णु जी की कृपा से लुम्भक के पिता और राजा महिष्मान ने अपने बेटे को वापस लाने के लिए सैनिक भेजे और उसे पुनः अपने राजमहल में आदर के साथ स्थान दिए। लुम्भक में आए परिवर्तन को देखकर उसके पिता ने राजपाट उसे सौंप दिए और खुद तपस्या करने वन में चले गए। लुम्भक ने जीवन भर विष्णु जी की पूजा की और अपने राज्य की जनता का हमेशा ध्यान रखा। जिस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत करने से लुम्भक को फिर से अपना राज्य राजघराना प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करता है और इनकी कथा को सुनता है, उन्हें अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। और दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद आप भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की आरती करें और आरती करने के बाद आप एक प्लेट में एक रोटी लेकर गौ माता के पास चले जाएं और उन्हें आदर सम्मान के साथ उस रोटी को खिलाएं। आप इस दिन फेंक कर या बिक कर उन्हें रोटी ना खिलाएं या जूठे में ना डालें, क्योंकि इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। इस दिन आप प्लेट गौ माता के सामने नीचे रख दें या फिर आप अपने हाथ से उन्हें खिलाएं। दोस्तों, बिक कर खिलाने से यह आपको अच्छा शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। जब आप गौ माता को अपने हाथ से रोटी खिला देते हैं तो आप गौ माता की 11 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा करते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। और जब आपकी 11 बार परिक्रमा पूर्ण हो जाए तो आप गौ माता के पैर छूकर प्रणाम करें, या फिर आपको गौ माता से डर लगता है तो आप सामने से ही उन्हें प्रणाम करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और माना जाता है कि गौ माता में नारायण का भी वास होता है और इससे आपको श्री हरि विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, सफला एकादशी व्रत के दिन यदि आप गौ माता को रोटी खिलाते हैं
हैं तो आपके जीवन में सुख शांति व समृद्धि हमेशा बनी रहेगी और आपके पितरदेव भी आपसे खुश रहेंगे और उनका भी आशीर्वाद आपको सदा मिलेगा। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।